नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल खुद की सही पहचान में। आज का जो कविता है याराना दोस्ती, इस पर हम अपने जीवन में एक ऐसे दोस्त की तलाश करते हैं जो हमारे दिल की बातों को समझ सके और हम उसकी दिल की बातों को समझ सके। जीवन के राहों में ना जाने कितने ऐसे दोस्त मिलते भी हैं और उनसे हम जुड़ते भी हैं और फिर अगले पड़ाव में हम उससे छूट भी जाते हैं। सच्ची मित्रता खुद से होती है। अगर हम खुद से मित्रता कर लें तो हम जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे, अपने आप से कुछ बातें कर पाएंगे। तो इसी पर है ये कविता कि मुझे अपने जैसा ही एक यार मिला, मुझे अपने जैसा ही एक यार मिला, मानो डूबती हुई कश्ती को किनार मिला। हृदय कमल खिल गए बस उनके एक दीदार से, थके नयन भी रो पड़े थे जिनके इंतजार से। अब तो प्रीत है उसी से, ऐसा प्रियतम प्यार मिला, मुझे अपने जैसा ही एक यार मिला। बहा जाता था जमाने की भीड़ में, ऐसे में हाथ थामे कोई दिलदार मिला। अब अंधेरे की गुंजाइश नहीं, क्योंकि घर में जलता चिराग मिला, मुझे अपने जैसा ही एक यार मिला। जो हाल था मेरा अब उसे दिखलाना है, कुछ बातें जो अक्सर भूल जाता था अब उसे बताने हैं। ना समय की पाबंद है, ना परख है, ना समझ है, खुद को समझाता कोई समझदार मिला, मुझे अपने जैसा ही एक यार मिला। जीवन में कोई भी चीज़ हो, चाहे एक ख़राब घड़ी भी क्यों ना हो, जीवन में वो भी बेकार नहीं होता है। दिन भर में कम से कम 2 बार समय एक ख़राब घड़ी भी बताता है। एक राजा था और उन्होंने एक पहाड़ में एक खूबसूरत दृश्य देखा और उसे लगा कि यहाँ पर एक महल बनाया जाएगा और एक बागवानी बनाई जाएगी। तो उन्होंने एक माली को उसके लिए नियुक्त किया। माली का काम था बाग को देखना और पानी वगैरह जो भी हो पेड़ पौधों में देना। माली ने क्या किया, 2 घड़े लिए और अपने कंधे में उसको लाद के पहाड़ के नीचे एक नदी बहती थी, उस नदी से पानी को उठा के वो पहाड़ पे जाता था और फिर पेड़ पौधों को पानी वो पटाता था। कुछ दिनों के बाद एक जो घड़ा था वो फूट गया, लेकिन माली ने उस फूटे हुए घड़े को नहीं निकाला और हर दिन की तरह वो पानी उठाता था और पहाड़ की ओर आता था और पेड़ पौधों में पानी फिर पटाता था। एक दिन अच्छे वाला घड़ा फूटे हुए घड़े से कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, ये जो बागवानी पहाड़ के ऊपर में देख रहे हो ये सब मेरे वजह से है, तुम तो यहाँ तक पानी ला ही नहीं पाते हो, तुम बेकार हो। तो जो फूटा हुआ मटका था उसे बुरा लगने लगा और वो थोड़ा उदास रहने लगा। अगले दिन माली ने देखा कि जो फूटा हुआ घड़ा है वो उदास है, तो उससे पूछा, भाई तुम उदास क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, यहाँ जो भी हरे भरे हैं सिर्फ अच्छे जो घड़ा हैं इन्हीं के वजह से हैं। तब माली ने कहा कि ये सही बात है कि इस पहाड़ के शिखर पे जो बागवानी है ये सिर्फ इसके वजह से हरे भरे हैं, लेकिन नदी जो नीचे है वहाँ से इस शिखर तक आने में जो रास्ते हैं, उस रास्ते में जो पेड़ पौधे हरे भरे हैं वो सिर्फ तुम्हारे वजह से हैं। मीन्स वो पानी को भरता था तो फूटे हुए घड़े नीचे से लेके पहाड़ के शिखर तक वो पानी को पटाते हुए ले आता था। इसके वजह से पूरे रास्ते में सुगंधित फूल और हरे भरे बागवान बन गए थे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होता है, उसे सही तरीके से लगाया जाए, उसे सही तरीके से देखा जाए। देखते रहिए खुद की सही पहचान। मुकेश हंसराज के साथ, नमस्कार।